बीनू यार, जल्दी आओ, देरी हो रही है। कहते हुए अंकुर ने अपनी कलाई की घड़ी देखी। 7 बजने वाले ही थे और अंकुर की माँ ने उन्हें 7 बजे तक रिसेप्शन हॉल में पहुंचने को कहा था। विनीता ने अंकुर का चिल्लाना सुनकर आ रही हूँ कहकर बड़बड़ाने लगी। बच्चों को तैयार करो, इनके खुद के लिए कपड़े निकालो, उस पर भी उनके नखरे उठाओ, ये नहीं जच रहा, दूसरा निकाल कर दो। ये सब कहने के बाद खुद तैयार होने का समय कहाँ मिलता है। बड़बड़ाते हुए विनीता ने घर का ताला चाबी लगाया और दौड़ते हुए कार तक पहुंची, जहां अंकुर गुस्से से खड़ा था और बच्चे कार में बैठे हुए थे। विनीता के आते ही अंकुर ने कहा, 7 तो यहीं बज गए, क्या खाक समय से पहुंचेंगे। विनीता ने जैसे ही कार में बैठने के लिए अपना पैर बढ़ाया, उसकी नज़र अपने पैर में पहने चप्पल पर गई। जल्दबाजी में वह घर में पहनने वाली चप्पलें पहनकर आ गई थी। विनीता का एक मन तो किया कि अंकुर को बोले कि मैं स्लीपर पहनकर आ रही हूँ, लेकिन अंकुर को गुस्सा देख वह चुप रही। रिसेप्शन हॉल तक जाने में 45 मिनट लगते हैं। उसने अपने सिर को सीट पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। दोनों बेटे आपस में खेलने में लगे थे और अंकुर भी अपने बेटों से बात कर रहा था। विनीता ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले की घटना क्रमबद्ध तरीके से घूमने लगी। आज से 5 साल पहले अंकुर की उससे शादी हुई थी। अरेंज मैरिज होने के बावजूद अंकुर और विनीता एक दूसरे के साथ खुश थे। शायद यही खुशी ही उसके सास ससुर और नंद को खलने लगी। ऐसा नहीं था कि विनीता उन लोगों का ख्याल नहीं रखती थी। शादी से पहले विनीता के मम्मी पापा ने विनीता से कहा था कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए जितनी इज्जत और प्यार है, उतनी इज्जत और प्यार अपने सास ससुर को लिए रखना और अपने भाई बहनों की तरह अपनी ननद और देवर का ख्याल रखना। विनीता इन्हीं बातों के संस्कार को मानकर ससुराल में सबको खुश रखने का प्रयास कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सबको खुश रखना संभव नहीं है। विनीता के साथ भी ऐसा ही होता था। हर रोज कोई ना कोई किसी न किसी बात को लेकर उसे सुना देता था। अंकुर ऐसे तो विनीता को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब भी उसके माता पिता और भाई बहनों की बात आती थी, वह अपने परिवार का ही साथ देता था। विनीता को अंकुर के इस व्यवहार से बहुत तकलीफ होती थी, जिसके कारण विनीता और अंकुर में लड़ाइयाँ भी होती थी। विनीता को छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास और ननद से पूछना पड़ता था। विनीता जब भी मैके जाने के लिए अपनी सास से पूछती थी, उसकी सास कुछ नहीं बोलती, दिन भर चुप रहती और रात में विनीता से कहती कि मैके गई नहीं तुम। ऐसे ही चलते चलते 4 साल बीत गए और विनीता 2 बेटों की माँ बन गई। विनीता सोचती थी, अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे बेटे दिया, यदि बेटी हुई होती तो इस घर में ताने मार मार मुझे मार दिया गया होता। एक दिन विनीता को अपनी माँ की तबीयत खराब होने का पता चलता है। विनीता को जब ये बात पता चली तो वह घर में बच्चों के साथ अकेली थी। सास ससुर देवर नंद और पति भी कोई घर नहीं था। विनीता ने बच्चों को साथ लिया और पड़ोसी को चाबी देकर अपने मैके चली गई। 2 दिन के बाद वह ससुराल में आई तो सास ससुर ने बहुत कुछ सुनाया। उस पर यह इल्जाम लगाया कि वह किससे पूछकर मैके गई थी। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि तुम्हें मैके में इतनी फिक्र है तो वहीं जाकर रहो। उस दिन से विनीता के सब्र का बांध टूट चुका था। और उसने तमाम उन बातों को दोहरा दिया जो वह 4 सालों से सहती आ रही थी। घर का माहौल ऐसा हो गया कि कोई भी विनीता से सीधे मुंह बात नहीं करता था। पति अंकुर भी सारी बात जानते हुए भी चुप रहता और अपने ट्रांसफर कराने में लगा हुआ था। घर का माहौल खराब चल रहा था। विनीता को बड़ी बहू के क्या क्या फर्ज होते हैं बताया जाता था। सहयोग से उसी समय अंकुर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और घर वालों के न चाहते हुए भी विनीता ने अपने पति के साथ दूसरे शहर में आ गई, जहां अंकुर का ट्रांसफर हुआ था। लेकिन बड़े बेटे और बहू के फर्ज को निभाने के लिए हर सप्ताह के लास्ट में ससुराल जाना पड़ता था। विनीता और अंकुर दूसरे शहर में तो रह रहे थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी उठा भी रहे थे। आज जिस रिसेप्शन में वो जा रहे थे वह विनीता के देवर और देवरानी का था। विनीता और अंकुर ने उस शादी में बड़ी बहू और बेटे का फर्ज निभाया था। विनीता ये सब सोच रही थी। कार के रुकने से उसने अपनी आंखें खोली। रिसेप्शन हॉल आ चुका था और अंकुर कह रहा था कि जल्दी जल्दी चलो। अपनी साड़ी से अपने सिर पर कुछ छुपाने के साथ साथ विनीता ने जाते ही बड़ी बहू का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। रिसेप्शन हॉल से सब घर पहुंचे। दूसरे दिन जैसे विनीता और अंकुर दूसरे शहर वाले घर जाने के लिए तैयार हुए, विनीता की सास ने विनीता के पास जाकर कहा कि तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, कुछ दिन और रुक जाओ और अपनी देवरानी को इस घर के तौर तरीके सिखाने में मदद करो। विनीता ने कहा, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं
और इनको भी खाने पीने की दिक्कत होगी, इस कारण मैं नहीं रह सकती। और रही बात देवरानी को घर के तौर तरीके सिखाने की, तो वह आपसे बेहतर कौन सिखा सकता है। ये कहते हुए विनीता अपने कमरे बच्चों को अपने घर जाने के लिए तैयार करने चली गई। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में अधिकांश घरों की यही कहानी है। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यही है कि बहू को ससुराल में ये सब आज भी सहना पड़ता है, जिसके कारण उसे वहां से निकलकर अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।